अच्छा जी। अब हमने नया सेशन स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट एंड कर लिया था। ठीक है, प्रोजेक्ट हम कर रहे थे वो माई कार्ड वाला। ठीक है, हमने एक कार्ड डिज़ाइन करके देखा था। ठीक है, और हमारा यूआई पे काफ़ी काम हो गया। ठीक है, हमें यूज़र इंटरफेस बनाना आ गए हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो अब ना हमने साथ शुरू करना है यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्शन भी। ठीक है, इंटरेक्शन में हम जस्ट अभी तक यूज़र इंटरफेस स्क्रीन डिज़ाइन तो कर ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने बटन क्लिक्स वगैरह करके नहीं देखे, ऐसा कोई इवेंट अकर नहीं किया। ठीक है, जैसे कोई बटन क्लिक होगा उसके रिजल्ट में कोई रिस्पॉन्स होगा, ऐसा काम अभी तक हमने नहीं किया। तो अब जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें हमने बटन क्लिक्स को ही देखना है। ठीक है, इंटरेक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट है जिसपे हम ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, और वो चीज़ है, ये चीज़ हमने बनानी है, डाइस रोलिंग ऐप। ठीक है, ये हमारे पास दो इमेजेस होंगी। ठीक है, ये जो दो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना, ये डाइसेस नज़र आ रहे हैं। डाइसेस एक्चुअली इमेजेस हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं, उस क्लिक से वो डाइस रोल होता है। ठीक है, और एक न्यू इमेज शो हो जाती है। एक्चुअली है तो इमेज ही ना, अगर वो 5 लिखा है तो हमने क्लिक किया तो वो 4 हो गया, तो 4 इज़ आल्सो इमेज। ठीक है, वो जो 4 नज़र आता है वो भी एक इमेज ही है, 5 एक इमेज है। हमारे पास 6 इमेजेस इसमें मौजूद होंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी उस डाइस की हर तरह से इमेज मौजूद होगी। हम जब क्लिक करेंगे तो जस्ट उनसे रैंडमली उसमें से मूव करवाएंगे, बस इतना ही इसका काम है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें सीखने की ये है, यूआई तो बहुत ही सिंपल है ना, ये तो आपको यूआई डिज़ाइनिंग पहले से आती है, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा बनाना। लेकिन मेन चीज़ वो ये है कि क्लिक होने से इमेज का चेंज होना। ठीक है, और चेंज होना भी वो सिर्फ 1 से 6 तक ही तब्दील हो रहा है, ना वैल्यू 6 से आगे जा रही है, ना 1 से कम हो रही है। तो इस चीज़ को देखना कि और फिर रैंडम नंबर जनरेट करना कि हमेशा रैंडम नंबर ही जनरेट हो रहे हैं, ये सारा कुछ इस प्रोजेक्ट में हमने सीखना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये चीज़ है जो हम बनाने लगे हैं। इसमें सबसे ऊपर एक चीज़ ऐप बार है। ठीक है, उस ऐप बार के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, डाइसी के नाम से। ठीक है, और नीचे दो इमेजेस हैं, और इमेजेस बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में है। ठीक है, और इनके दरमियान में थोड़ी स्पेस है, और लेफ़्ट से भी आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, राइट से भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमने बनाना स्टार्ट करनी है। तो हमें कुछ बना बनाया कोड ऑलरेडी दिया गया है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, इमेजेस की डायरेक्टरी बनाते हैं, फिर उसे pubspec.yaml में ऐड करते हैं, फिर अपनी ऐप को आइकन कैसे लगाते हैं, आइकन लगाना भी हमने सीखा हुआ है। तो बजाय कि वो चीज़ हम दोबारा रिपीट करें, एक न्यू ऐप बनाएं उसमें फिर वो आइकन्स लगा रहे हों, वो सारा काम कर रहे हों, तो उसकी बजाय हम उतनी चीज़ बनी बनाई उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और नेक्स्ट जो सीखने वाली चीज़ है उस पे आते हैं। तो ये चीज़ उठाने का तरीका ऑलरेडी मैंने बताया, जस्ट इस लिंक को यहाँ क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये बटन है, इस पर क्लिक करते कॉपी हो जाएगा। और अगर इस कॉपी पे नहीं था तो आप यहाँ से भी इसका कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है जी एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने फाइल में आना है, न्यू में आना है, और प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल करना है। जब आप गिटहब से प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल पे आते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो यूआरएल पेस्ट करनी है और उसे क्लोन कर लेना है। वो कहता है इस नाम से ऑलरेडी प्रोजेक्ट मौजूद है, तो मैं इसे नाम को चेंज कर देता हूँ, इसे सिर्फ डाइस कर देता हूँ। और बल्कि इधर यूआरएल चेंज नहीं करनी, सॉरी, नेम, डायरेक्टरी नेम चेंज करना, यूआरएल तो कभी भी चेंज नहीं करनी। अब क्लोन कर लेते हैं इसे। वो कहता है क्लोन हो चुकी है। अब आप क्या उसे ओपन करना चाहते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो यहाँ पे आपने यस नहीं करना, क्योंकि ये ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, ये उस प्रोजेक्ट को ना एज अ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट कंसिडर करके ना, तो एंड्रॉयड की तरफ से इंपोर्ट करवा लेता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। तो हम इसे नो करते हैं और मैन्युअली उसे उठाते हैं। ठीक है, मैन्युअली कैसे, ओपन में जाएंगे तो ओपन में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स में आपको ये प्रोजेक्ट भी नज़र आएगा जो अभी हमने क्लोन किया है,
और उसका नाम था डाइस फ्लटर, ये वाला सिंगल ई वाला। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ और न्यू विंडो में कर लेता हूँ जी, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट ओपन है। या हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्या क्या इसमें, तो खैर इसे तो इग्नोर करते हैं फिलहाल। बाकी आपको सारा आइडिया कि ये इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में क्या है, ये इमेजेस हमें दी गई हैं डाइस 1.png, डाइस 2.png, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें सारी इमेजेस दी गई हैं जो हमने यूज़ करनी है डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास ये iOS, तो हमने पढ़ा हुआ है। एंड्रॉयड क्या होता है उसमें पढ़ा है। इन्होंने आइकन ऑलरेडी हमारे लिए लगा के रखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, वो फोर्स लगी है। लिब में हमारी मेन डॉट डार्ट पड़ी है, इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ओपन हो गई। ठीक है, नेबल डॉट स्पोर्ट जी है, कर लो नेबल। ठीक है, ये कहता है नेबल हो चुकी है। तो इनेबल होते ही हम फिर गेट डिपेंडेंसीज करते हैं ताकि वो पब गेट की कमांड चल जाए। ठीक है, पब्स अब ये रेड लाइंस एरर दे रहा है। ये रेड लाइन जब आती हैं आप गेट डिपेंडेंसीज कर लिया करो, या फिर ये पब स्पेक डॉट YAML में जाके पब गेट पे क्लिक कर दो, तो ये सारे एरर रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि पब स्पेक YAML में उन्होंने कुछ प्लगइन्स ऐड की होंगी, तस्वीरों की जो हेर फेर की है वो सारा कुछ कर लेता है खुद ही। ठीक है, एमुलेटर ओपन कर लेते हैं। एमुलेटर माई कार्ड को डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये काम ना करें। ठीक है, ये पिछला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे लिए चलता भी है कि नहीं। तो ये ऑलरेडी कुछ कोड इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इस कोड से होप सो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए। ठीक है, क्या हो रहा है कि रिटर्न ऐप, उसमें मटेरियल ऐप रिटर्न हो रही है। ठीक है जी, होम में स्कैफोल्ड दी है। ठीक है, और उसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड सेट किया हुआ है। ऐप बार क्या जी। सेट की है, ऐप बार में टाइटल लिखा है टेक्स्ट डाइसी, बिल्कुल वही चीज़ जो हमने अभी उधर देखी है। यहाँ पे हमें शो हो रही थी कि ये डाइसी हमें ऐप बार में शो करवानी है, तो वो ऑलरेडी इसने बना के हमें दी हुई है। तो अब तो ये तो ऐप फिर हमें ये कहाँ से नहीं मिलेगा, ये सारी कोडिंग तो फिर तो खुद करनी पड़ेगी। क्या है, तो हमें सारी कोडिंग जैसे आपको यहाँ पे मिल गई है, आवाज़ बहुत लो आ रही है। बात हल्की आ रही है। हाँ, काफ़ी हल्की आ रही है, समझ नहीं आ रही। मैं लिख देती हूँ। आप इसे टेक्स्ट करके लिख दो। ओके, मैं लिख देती हूँ।
चैट ही नहीं ओपन कर रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अच्छा, स्कैफोल्ड में बैकग्राउंड कलर रेड दिया, तो ये जो सारा स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। और ऐप बार में भी बैकग्राउंड रेड दिया, तो ऐप बार भी ऑफ कोर्स रेड हो रेड हो चुकी है। गया। ठीक है। और बॉडी में डाइस पेज दे दिया। डाइस पेज क्या है? ये एक स्टेटलेस विजिट नीचे बनाया डाइस पेज। ठीक है। और उसमें रिटर्न हो रहा है कंटेनर। इतनी चीज़ हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है। ठीक है। कि हम स्टेटलेस विजिट हमने बना बना के देखे हुए हैं कैसे वर्क करते हैं। तो हमने बस इससे नेक्स्ट काम अब शुरू करना है। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट काम स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को यहाँ से उड़ाएंगे और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक रो चाहिए। ठीक है। इस तरह से रो। रो के अंदर क्या होते हैं जी, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर हमें क्या, कौन सा विजिट चाहिए भला? एक इमेज चाहिए। ठीक है। हमें वो दो डाइस की इमेजेस जस्ट शो करवानी है, इमेज तो हम चाहिए। यहाँ पे ठीक। इमेज ऐड करते हैं। ठीक है। और इमेज के अंदर वो कह रहा है कि जी इमेज आप, इमेज का उसने प्रॉपर्टी दे दिया और आगे नल लिख दिया, तो नल को हम रिमूव करते हैं। और यहाँ पे इसे एक इमेज पास करते हैं। और इमेज पास करने का क्या तरीका था? एसेट इमेज, एसेट इमेज लिखते हैं। और एसेट इमेज के अंदर हम इमेज का पाथ दे देते हैं, वो क्या है, इमेजेस स्लैश डाइस वन डॉट पी एन जी। सेव करते हैं। और ये काफ़ी डरावनी सी इमेज में आ गई है। ठीक है। क्योंकि हमने इसका साइज नहीं दिया। साइज नहीं दिया बिल्कुल। और पता कि आप ये जो आपने इमेज यहाँ पे डाली है, ये इमेज ना किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने बना के आपको दी होगी। ठीक है। अब वो उसने बनाते हुए क्या साइज़ रखा है, ठीक है, मे बी वो जो साइज़ उसने बनाते हुए रखा है वो एक मोबाइल स्क्रीन पे तो पूरा आ रहा हो, लेकिन दूसरा मोबाइल स्क्रीन छोटी हो, उस पर पूरा ना आ रहा हो। ठीक है। और जी। टैब, मे बी वो टैब पे अब पूरा आ रहा है और स्मॉल स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा। तो उसके लिए ना हमें खुद से इमेजेस को अपने कोड में एडजस्ट करना होता है। ठीक है। और अगर मैं यहीं पे दूसरी इमेज ऐड करता हूँ तो क्या होगा, वो भी करके देख लेते हैं। ऑफ कोर्स वो भी हमें डिस्प्ले नहीं होने वाली, क्योंकि वो उससे भी आगे है। ठीक है। वो भी डिस्प्ले नहीं हो रही। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो हम इस इमेज को साइज दें। ठीक है। या फिर हम क्या करें, हमारे पास एक और सोल्यूशन भी है। अब साइज देने में पता क्या होता है, अगर आप एग्जैक्ट साइज देते हो देन वो चीज़ ज़्यादा डायनामिक नहीं रहती। ठीक है। तो एक और हमारे पास सोल्यूशन है, वो है एक्सपेंडेड विजिट का इस्तेमाल। एक्सपेंडेड। ठीक है। ये हमारे पास एक्सपेंडेड विजिट आ गया, इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। और इसके चाइल्ड में हम इमेज विजिट दे देते हैं। अब देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है। एक्सपेंडेड के अंदर जब हमने पास किया ना इमेज को, तो उसने क्या किया, इस स्क्रीन के साइज में अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लिया। ठीक है। जितना भी स्क्रीन की विड्थ है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। हाँ बिल्कुल, अब वो साइज स्क्रीन का बेशक ज़्यादा हो, चौड़ाई ज़्यादा हो, कम हो, जितनी भी होगी उसने अपने आप को खुद से एडजस्ट कर लेना। ठीक जी। हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एक्सपेंडेड हमारे पास दो हो जाएंगे, ये दो एक्सपेंडेड हो गए। हम्म। ठीक है। और उनमें दो चाइल्ड, अब ये दोनों इमेजेस इस तरह से हमारे पास आ गई हैं। ठीक है। आपस में जुड़ यानी गई कि हैं। ये बिल्कुल इमेज जो हम एक्सपेंड करेंगे ये ऐप बार के बिल्कुल नीचे आएगी, सेंटर में हाँ नहीं हाँ आएगी। बिल्कुल, नहीं, सेंटर में लाने के लिए हमें सेंटर का विजिट अप्लाई करना पड़ेगा। सेंटर का विजिट हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हमने जस्ट वो रो लगाई है, तो रो वेरी नेक्स्ट आ गई है। ठीक है। ऐप बार से वेरी नेक्स्ट रो ही आ रही है। ठीक है। जी। तो अब एक चीज़ मैं साथ ही साथ बता दूं, मुझे याद आ गई है। एक्सपेंडेड के अंदर ना हमारे पास एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब ये फ्लेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल ये दे लेता हूँ, इसको फ्लेक्स दे लेते हैं। थोड़ा सा आई थिंक आइडिया होगा होगा आपको। ये देखो,
हमारे पास टोटल स्क्रीन विड्थ जितनी भी है ना, उसमें से 12 की वैल्यू मैंने इसे दी है, 5 की इसे। तो इसने उस हिसाब से ना रेशो अगर निकाली जाए, आप 5/12 करके देख लो, और सॉरी इन दोनों को जमा करो 17 हो जाएगा, ठीक है। 5/17 पोर्शन ये राइट इमेज ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, और 12/17 लेफ्ट इमेज ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। फ्लेक्स ये चीज़ होती है कि हम रेशो दे सकते हैं कि इस रेशो से आपने स्पेस को ऑक्यूपाई करना होता है, ठीक है। कभी हमारे पास होता है कि ऐसे कि हमारे पास 3 इमेजेस हैं, हम चाहते हैं कि तीनों 1:1 की, अब मैं इसे चलो 1:1 की रेशो पे करता हूँ, तो देखते हैं ये बिल्कुल इक्वल आएंगी, ठीक है, इक्वल इन साइज। लेकिन अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो ये 3 हिस्से हो गए हैं, ये तो 2 जमा 1 3, ठीक है। उन 3 में से 2 हिस्से जगह इसके पास है, ठीक है, फर्ज करो 3 मरले जगह, ठीक है, ये टोटल 3 मरले में से 2 मरले जगह इसके पास आ गई और 1 मरले इसके पास। ये आसान तरीका है समझने का, ठीक है, बस जी उस रेशो से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अभी इसमें चीज़ हमारी ना टोटली डायनामिक है। अब मैंने इसे ये नहीं बताया कि इसने 200 की विड्थ ही लेनी है या 200 की हाइट ही। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे यानी कि अगर इसमें कह लेंथ और जी, वेट देने की जरूरत नहीं है, हाँ इसमें सिर्फ बिल्कुल हमने उसको बिल्कुल फ्लेक्स देना है कि रेशियो बिल, देनी है उसको कि वो खुद ब खुद हम्म, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है वो ना, आपका डिज़ाइन फुली रिस्पॉन्सिव होगा। इन केस कल को अगर कोई यूज़र आपका वो टैबलेट पे यूज़ कर रहा है या बड़ी स्क्रीन पे यूज़ कर रहा है, तो उसके पास एक बड़ी इमेज आ जाएगी, ठीक है, जो कि उसकी स्क्रीन के हिसाब से ऑटो एडजस्ट करेगी। अगर आपने एग्जैक्ट अमाउंट दी होती, 200 की अमाउंट फ़र्ज़ करो दी है, तो 200 में भी स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे वो 200 बिल्कुल छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो बुरा लगता है। लेकिन अगर आप फ्लेक्स के साथ इस तरह यूज़ करते हो ना, तो वो डायनामिकली खुद से एडजस्ट करता है हर स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है कि ये खुद से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद जी हम देखते हैं कि अब हमें लाना है इसको सेंटर में, जो हमारी मेन चीज़ है। फ्लेक्स को अब रिमूव कर लेते हैं, अब हमें ज़रूरत है। और अगर फ्लेक्स ना दो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही 1:1 होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1:1 होती है, जिसकी वजह से वो दोनों इक्वल इन साइज हो जाते हैं, ठीक है। बल्कि दोनों के आप एक ज़्यादा भी बढ़ाते जाओगे, सबको 1:1 मिलेगी, सब के सब इक्वल इन साइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सबको सेंटर कर देते हैं। अब सेंटर करने के लिए एक तो है ये कि मैं ये सारा कट करूँगा, ठीक है, और इसको फिर से रैप करूँगा वगैरह वगैरह। और दूसरा तरीका है मैं रो पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक किया ना, मुझे यहाँ पे एक बल्ब शो हो रहा है, मैं इस बल्ब पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कहता है रैप विद विजिट, रैप विद सेंटर, रैप विद कॉलम, कंटेनर, पैडिंग वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहो। तो मैं अब जब सेंटर में कट करना है मुझे। कट करके पेस्ट करूँ, मैं जस्ट यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ और मुझे ये बना ये चीज़ मिल गई, ठीक है। और आई थिंक एक और भी हमारे पास टेक्निक होती है यहाँ पे, फ्लटर आउटलाइन, ठीक है, ये फ्लटर आउटलाइन में आ गया। तो यहाँ पे ये मेरी रो सिलेक्टेड है, जिस रो पे हूँ ना मैं, अगर मैं एक्सपेंडेड पे आता हूँ तो ये एक्सपेंडेड सेलेक्ट हो गया, ठीक है, रो पे आता हूँ रो सेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे ऊपर भी कुछ बटन नज़र आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे रैप विद सेंटर है, रैप विद पैडिंग वगैरह, यहाँ पे भी सब कुछ, रैप विद कॉलम ये यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ, ये सेंटर हो जाता है। तो डिफरेंट वेज है, आपको जो ईजी लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेशक कट करने वाला ईजी लगता है तो वो कर लो, नो प्रॉब्लम। ये एक्स्ट्रा एक चीज़ थी तो मैं बता दूँ ये भी। ये ज़्यादा इजी है फिर तो, हम्म, कट करने के लिए। ठीक है। सेंटर होने के बाद हम अपने एमुलेटर को देख लेते हैं क्या क्या हमें अपनी रिजल्ट आउटपुट भी हासिल हो रही है कि नहीं। तो ये हमारा क्या चीज़ है, हमारे वो जो हम चाहते थे वो चीज़ हमने अचीव कर ली है, ठीक हो गया। जी उसके बाद अब हमें करना क्या है, हम देखते हैं उधर दोबारा। तो ये कुछ पैडिंग आपको नज़र आ रही है, ये साइड्स पे आपको स्पेस, फ्री स्पेस नज़र आ रही है, इसे बोलते हैं पैडिंग है ये, ठीक है। यानी पैडिंग हम इसे दे देंगे तो ये अपने राइट लेफ्ट अप डाउन जहाँ से भी हम इसे कहेंगे, ये वहाँ से जितनी अमाउंट ऑफ स्पेस कहेंगे वो हमें ये अचीव करके दे देगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन में आ जाते हैं जी, एक्सपेंडेड के चिल्ड्रन में, ये चाइल्ड में सॉरी, इमेज जो है हमने इस इमेज को पैडिंग देनी है, ठीक है। तो
मैं यहीं पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये तरीका ज़्यादा सूटेबल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर रैप विद पैडिंग है। ठीक है, मैं रैप विद पैडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो इसने खुद ही देखो पैडिंग भी लिख दिया, और साथ ही पैडिंग का एट्रीब्यूट और एज इंसर्ट खुद से हमें बता दिया कि ये एज इंसर्ट डॉट ऑल भी उसने लगा के दे दिया। अदरवाइज हमें ये कोड खुद लिखना पड़ता है कि एज इंसर्ट भी कोई चीज़ है। ठीक है, और वो कई बार तो मुझे ये खुद होता भूल है। जाता है कि एज इंसर्ट भी कोई चीज़ है, तो ये खुद से हमें कोड लिख के दे देता है। ठीक है, देखिए ये ज़्यादा आसान नहीं है, सिर्फ उस पर क्लिक करके आपने अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है वो आपने हाँ सिलेक्ट जी, करना हाँ जी, ये काफ़ी इजी है। और यहाँ पे आप खुद से भी वैल्यू दे सकते हो, 8 दे लो या जितनी भी आप है। ये तो देना बाय चाहो। डिफ़ॉल्ट है ना जो ये उन्होंने बाय दिया है। डिफ़ॉल्ट इसने इतनी दे दी, आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह मैं इसे भी पैडिंग दे लेता हूँ, तो इसने काफ़ी सारा मेरा कोडिंग टाइम बचा लिया। अब ये तस्वीर काफ़ी सूटेबल लग रही है। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो उसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, उनके वाले में स्पेस सेंटर ज़्यादा में है। होगा। हाँ, तो मैं इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, 8 या डबल कर देता हूँ इसकी वैल्यू 16 और अब देखता हूँ ये काफ़ी मैचिंग होगी उनकी स्क्रीन साइज के हिसाब से थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी हद तक अब मैचिंग है। ठीक है, काफ़ी हद तक मैचिंग है। अच्छा जी, अब हमारा काम काफ़ी हद तक हो गया। डिज़ाइन जो हम अचीव करना चाह रहे थे, डिज़ाइन तो अचीव हो गया, लेकिन अब डिज़ाइन से नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो क्या है कि इस पे इवेंट हैंडलिंग करना। इवेंट हैंडलिंग होती है कि क्लिक होने से कोई इवेंट अकर चेंजेस करते हैं हम। होगा। ठीक है, जब हम कोई क्लिक करते हैं ना, तो ये होता है इवेंट अकर किया, स्क्रीन पे टच किया, वो भी एक इवेंट है। इवेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप कंप्यूटर पे आप कोई बटन दबाते हो तो वो एक इवेंट अकर कर रहे हो। ठीक है, तो ये जी। हमने इस वक्त बटन क्लिक का एक इवेंट देखना है। ठीक है, तो बटन क्लिक, सबसे पहले तो हमें बटन का नॉलेज होना चाहिए कि फ्लटर में बटन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उस चीज़ को हमें देखना है। तो बजाय इसके कि मैं ज़बानी आपको बता दूं, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की। ठीक है, फ्लटर मटेरियल बटन, इस तरह से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इसे एमुलेटर को नीचे करता हूँ, और ये बटन्स का सेक्शन नज़र आ रहा है आपको पूरा। ठीक है, जी। इस सेक्शन में आपको काफ़ी तरह के बटन नज़र आ रहे हैं। बटन बार नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके नीचे इमेज भी है कि ये बटन बार किस टाइप की चीज़ है, ये इस तरह की कोई चीज़ है, और लिखा है आ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ बटन्स। तो नहीं, हमें ये चीज़ फ़िलहाल नहीं चाहिए। ड्रॉप डाउन बटन नहीं, हमें ड्रॉप डाउन बटन भी नहीं चाहिए। फ्लैट बटन ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है पूरी, इसने ये स्क्रीन ये ऑक्यूपाई की है और दरम्यान में लिखा बटन, तो ये एक सिंपल सा बटन है फ्लैट बटन। आई थिंक जी। हमारे लिए ये वैलिड है। बाकी भी फ़िलहाल देख लेते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ऐप्स में आपने इस तरह का गोल बटन देखा होगा, आप मैसेजिंग ऐप यूज़ जी। करते हो वहाँ पे या इस तरह का बटन होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप देखते हो यहाँ पे गोल सा बटन होता है, तो काफ़ी जगह ये नज़र आ रहा होगा। आइकन बटन होते हैं। ठीक है, आइकन होते हैं, उन पर क्लिक करते कोई भी चीज़ टास्क परफॉर्म हो जाता है। आउटलाइन बटन इस तरह के। ठीक है, पॉपअप मेन्यू बटन होते हैं जो एक मेन्यू को खोल देते हैं। रेज्ड बटन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के बटन हैं। फिलहाल हम जो यूज़ करने लगे हैं वो क्या है, एक फ्लैट बटन है। ऐड बटन। तो जस्ट नाम तो हमें पता लग ही गया फ्लैट बटन, हम इसे अब यूज़ कर सकते हैं उधर। लेकिन फिर भी अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन ये सारी मौजूद है। इसको यूज़ करने का तरीका मौजूद है कि आप फ्लैट बटन लिख के इस तरह से ब्रैकेट्स लगाओगे, और उसमें एक ऑन प्रेस्ड का प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करोगे। ठीक है, ऑन प्रेस्ड के अंदर इसने ये जो साइन लगाया ना, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपने अपना कोई कोड लिखना है। ठीक है, आप कोई ऐसा कोड लिखोगे जो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा कि जब बटन प्रेस हुआ, ऑन प्रेस मीन जब जी, बटन वो क्या प्रेस काम हुआ, करना है। तो आपने यहाँ पे कोड लिख रहे हो कि क्या करना चाहते हो। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोई लिंक भी दे सकते हैं कि डायरेक्ट बिल्कुल उस दे बटन को सकते प्रेस हैं, करके बिल्कुल वो दे लिंक सकते हैं। पे आप जा कोई सकते लिंक दे दो, ये उस लिंक पे मूव करवा देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है। खैर, आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ तो इन फ्यूचर हम ये भी करेंगे कि अभी तो हम इन चीज़ों को विजेट्स को यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन इन फ्यूचर बढ़िया 5-6 लेक्चर बाद हम खुद अपने विजेट बना भी रहे होंगे, ठीक है। हम खुद अपना बटन भी बना सकते हैं जैसा चाहें, वैसा बजट हम बटन सॉरी बटन हम वैसा बना लेंगे, ठीक है। और उसे यूज़ कर सकेंगे, और उसमें खुद से ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बार बार प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये चाइल्ड प्रॉपर्टी है, ऑन प्रेस्ट है, ये जीप जीप, हम ये प्रॉपर्टीज़ भी खुद से बना रहे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं तो इसे फ्लैट बटन को यूज़ करते हैं। अब हमें ये फ्लैट बटन चाहिए कहाँ पे, इस इमेज की जगह पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस इमेज की जगह पे एक बटन लग जाए जिस पे हम क्लिक करें तो कोई टास्क परफॉर्म हो। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ना रैप विद फ्लैट बटन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर वो बता तो दिया कि आप सेंटर कर सकते हो कॉलम कंटेनर, लेकिन मुझे बटन तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। देन मैं क्या करूँगा, इस सिनेरियो में रैप विद विजिट लिखूंगा, रैप विद विजिट। तो ये उसे एक विजिट में रैप कर देगा, और इस विजिट का नाम आप चेंज करके फ्लैट बटन खुद से रख लो। तो अब ये आपको बनी बनाई वो चीज़ भी मिल गई, ठीक है। इसको ज़रा मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि ये कोड मज़ीद क्लीन हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ पे गौर करना, ये एक्सपेंडेड को देखो, पैडिंग को देखो, इसको देखो, लेकिन फ्लैट बटन को देखो, ये ज़रा हाईलाइट हुआ है, इसके ऊपर येलो से ना हाईलाइटेड है, ठीक है। आपको और किसी पे हाईलाइट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पे नज़र आ रहा है। तो जब भी ऐसा चीज़ आपको किसी हाईलाइट, कोई चीज़ हाईलाइट नज़र आए येलो कलर में, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसका लाजमी पर्पज़ पता क्या होता है हाईलाइट का, येलो में अगर हाईलाइटेड है इसका मतलब है कि वो चीज़ ना कुछ आपसे रिक्वायर कर रहा है जो आप उसे नहीं दे रहे, ठीक है। वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये देनी ही देनी है, और वो प्रॉपर्टी आप उसे नहीं दे रहे, इसलिए वो येलो हो जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप इस पर कर्सर लाओ, ये आपको खुद बताएगा, कहेगा ऐड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट ऑन प्रेस, ठीक है। और ये ईजीएस्ट वे है, आप यहाँ पे क्लिक करो ये आपको करके दे देगा, ठीक है। दूसरा मेथड भी मैं साथ ही बता दूँ, ठीक है। दूसरा मेथड ये, फर्ज करो ये येलो हो गया, आपने क्या करना है, इधर डार्ट एनालिसिस है, ठीक है। इसमें भी ये आपको येलो येलो ये लाइट सी नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको बता रहा है द पैरामीटर ऑन प्रेस्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। किस लाइन पर रिक्वायर है, लाइन नंबर 27 पर रिक्वायर है, ठीक है। मैं आपको खुद से बता रहा है कि इस लाइन पे ऑन प्रेस नामी पैरामीटर है जो मिस कर रहे हो आप, और वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। खैर ज़्यादा आसान वे क्या था जो मैंने पहले बताया, इस पर जस्ट कर्सर लाओ, ऐड पे क्लिक करो, ये खुद आपको लगा के दे देगा। और अब वो हाईलाइट जो था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये हैप्पी है कि आपने एक अच्छा काम कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर ऑन प्रेस के अंदर लिखता हूँ जी प्रिंट, प्रिंट हेलो लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ। अच्छा, हमारा बटन काफ़ी छोटा हो गया ठीक है। इस चीज़ को मैं बताता हूँ छोटा क्यों हो गया है। फिलहाल मैं रन में अगर आऊँ तो देखता हूँ क्या इसको क्लिक करने से कुछ हो रहा है, या मैं भी ये देखा रन में ना ये हेलो लिखा आ रहा है, मैं जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूँगा हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लिक किया, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यानी जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑन प्रेस फंक्शन का वाला होता है, और ऑन प्रेस के अंदर हमने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो, तो वो चीज़ ये यहाँ पे प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हमारे पास राइज हुई है कि हमारा बटन छोटा हो गया, हमने फ्लैट बटन लगाया और ये छोटा हो गया, ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। छोटा क्यों हो गया देखते हैं। हम ये फ्लैट बटन को लेते हैं और ये इसी चीज़ में आए थे, सॉरी इंस्पेक्टर में आई गेस, इंस्पेक्टर, यहाँ पे हमारा फ्लैट बटन कहीं पे दिया, फ्लैट बटन, इंस्पेक्टर भाई
निचली चीज़ को नहीं शो करवा रहा। अच्छा, साथ में एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई, फ्लटर इंस्पेक्टर के अंदर ना ये आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है, प्लेटफॉर्म, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। अब देखो आपके पास आईफोन नहीं है, ठीक है, आपके पास आईफोन नहीं है, लेकिन आप देखना चाहते हो कि मेरी ऐप जब आईफोन पे जाएगी तो कैसी दिखेगी, तो आप जस्ट ये iOS पे क्लिक करो, ठीक है। तो अब ये आपको बता रहा है, ये देखो डाइस पहले यहाँ लेफ्ट पे था, अब मिड में आ गया, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि iOS पे आपका ये जो डाइस है ये मिड में लिखाएगा और बाकी स्क्रीन एज इट इज इस तरह से शो होगी, ठीक है। और एंड्रॉयड में कैसे शो होगा, एंड्रॉयड में इस तरह से शो होगा। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है, क्यों। अब ये पता क्या हुआ है, डाइस को हमने बताया ही नहीं कि आपने स्टार लेफ्ट पे रहना है, राइट पे रहना है, या स्क्रीन के मिड में रहना है, कहाँ पे रहना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के अंदर ये लेफ्ट पे होता है और iOS के अंदर ये मिड में होता है, लेकिन अगर हम बता देंगे तो ऑफ कोर्स ये दोनों में सेम जगह पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं मेन पॉइंट पे, हम कहाँ पे थे कि ये जो बटन है ये छोटा हो गया। ये छोटा पता क्यों हो गया, हमने इसे दी थी पैडिंग, ठीक है, उस पैडिंग ने इसे छोटा किया था, और वो पैडिंग कितनी थी, 16 की। अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें, पैडिंग सॉरी यहाँ पे थे हम, 16 की पैडिंग थी। अगर हम फ्लैट बटन की डॉक्यूमेंटेशन को देखें ना, तो फ्लैट बटन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अपनी भी एक पैडिंग होती है, और वो भी 16 वैल्यू की ही होती है, ठीक है। फ्लैट बटन की अपनी पैडिंग भी 16 की होती है, तो हमें इस पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे मिटा देंगे, फ्लैट बटन जस्ट अपनी पैडिंग ज़रूर यूज़ करेगा। अब हमें इस पैडिंग की भी बल्कि ज़रूरत नहीं है, हम इसको कट करते हैं और पैडिंग को उड़ा ही देते हैं। अब हमें इस पैडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये फिर उसी हालत में आ गया जैसे पहले था, ठीक है, क्योंकि फ्लैट बटन की अपनी भी 16 की पैडिंग होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल गुड टू गो है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पैडिंग नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह ही फ्लैट बटन कर देते हैं और नीचे से ये लाइन उड़ा देते हैं, यहाँ पे ऑन प्रेस लगाते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल ओके हालत में आ गया। अब हमारे पास देखो पैडिंग भी ओके हो गई, ठीक है, बटन भी लग गए। पहले क्या हो रहा था कि वो पैडिंग डबल हो रही थी, फ्लैट बटन की अपनी 16 की पैडिंग थी और हमने एक्स्ट्रा पैडिंग 16 मेरे अप्लाई की थी, तो वो 16 16 32 की पैडिंग हो रही थी। अब बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। अब मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि फ्लैट बटन की जब पैडिंग वो 16 है, तो अगर हमें 8 चाहिए हो तो क्या करेंगे। तो आप खुद से भी पैडिंग डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप खुद से इसे पैडिंग असाइन कर सकते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 है, ठीक है। आप खुद से इसे पैडिंग अप्लाई कर सकते हो, और इवन के आप खुद से एक नया बटन भी क्रिएट कर सकते हो, उसकी पैडिंग जो मर्जी रख लो। ये जो आपका फ्लैट बटन है, ये एक और बटन है रॉ मटेरियल बटन, उससे इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आप उसी रॉ मटेरियल बटन को यूज़ करते हुए अपनी मर्जी का पैडिंग दे के खुद से बटन क्रिएट कर सकते हो, तो वो चीज़ आपने आगे देखनी है, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ गुड टू गो है। हम ऊपर वाले को लिख देते हैं बटन 1, ताकि हमें डिस्टिंग्विश हो सके कि हम बटन 1 को प्रेस कर रहे हैं या 2 को प्रेस कर रहे हैं। तो अब इसे सेव कर देते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ ये बटन 1 जो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, लेफ़्ट साइड को मैं बटन 1 मान लेता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये बटन 1 लिखा आ गया, तो मतलब हमने सही बटन को क्लिक कर दिया, ठीक है। राइट वाले को क्लिक करते हैं तो बटन 2 आ गया, इसका मतलब हमने राइट बटन पे क्लिक भी डिटेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। और आई थिंक आज के लिए इनफ है, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना, हमने अब वो रैंडम वाला काम करना है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे, रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने इमेज चेंज करनी है, ठीक है। तो ये जहाँ पर हमने प्रिंट करवाया हमने यहीं पर इमेज लगाई, क्या चीज़। जहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है इसी जगह पर हम इमेज लगाएंगे ना। आवाज़ फिर से काफ़ी लो आ रही है, पहले सही थी।
मैं कह रही हूँ जहाँ पर हमने ये प्रिंट करवाया वहीं पर ही हम इमेज लगाएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल, ये प्रिंट फिलहाल जस्ट हमने चेक करने के लिए लगाया कि हमारा क्लिक वर्क कर रहा है कि नहीं। कल जब हम ये कोशिश करेंगे ना कि इस बटन पे क्लिक करें और ये चेंज हो जाए, वो कोड हम ऑफ जी कोर्स इस ऑन प्रेस के अंदर ही लिख रहे होंगे, ठीक है, अंदर ही ताकि ऑन करेंगे। प्रेस होते ही वो कोड परफॉर्म हो और ये इमेज चेंज हो जाए, ठीक है। और अगर चेक करना चाहो तो एक थिंक ऐसे नहीं, फिलहाल नहीं, वो लंबा टॉपिक हो जाना थोड़ा, तो कल सारा लेक्चर ना हम उसी चीज़ पे कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, लेक्चर को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ।